बिना संस्कार के कोई आदमी ऊंचा नहीं बन सकता। जो संस्कार से नीचे रह जाते हैं वो सब शूद्र हैं, चाहे घर में, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, चाहे क्षत्रिय के घर में। जिसको संस्कार नहीं मिले उसको शूद्र मानना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं गीता की वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। अब गीता की सारी व्यवस्था को गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। गीता में क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने गुण और कर्म के हिसाब से सारी सृष्टि को 4 भागों में बांटा है। यानी वर्ण 4 ही हो सकते हैं, 5वां हो ही नहीं सकता। भगवान जब 4 बांटते, जब भगवान ने 4 बांटते हैं तो 5वां कौन, तुम कहाँ से बना दोगे? इंसान कोई भगवान से ऊपर थोड़ी ही है कि 5वां वर्ण बना देगा। तो मैंने क्या, चातुर्वर्ण्यम, गांधी जी ने इसकी बहुत व्याख्या की है। और इसकी संक्षिप्त में क्या रूप है कि दुनिया के अंदर जितनी भी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, रोमन सभ्यता नष्ट हुई, ग्रीक सभ्यता नष्ट हुई, जितनी भी हुई वो सारी इसलिए हुई कि उन्होंने इसका पालन नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का। वहाँ एक मार्गी हो गए सारे के सारे आदमी। ग्रीक लोग जो थे उन्होंने बड़े बड़े विद्वान पैदा करने शुरू किए, लेकिन उनमें छात्र तेज था ही नहीं कोई। जिस वक्त स्पार्टा वालों ने आक्रमण किया, पहले ही आक्रमण ईरान बिल्कुल पराजित हो गया, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान थे वो लड़ना तो जानते ही नहीं थे। वो किताबों में लड़ते थे, किसी के खिलाफ लड़ना भी हो तो उसके खिलाफ किताब में कुछ उसका क्रिटिसिज्म लिख देते थे। तो 4 हमारे यहाँ जो है चीज़ें क्या है कि इसलिए गांधी जी ने एक्सप्लेन किया, वही उस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया जो हमारे सारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि हर समाज, हर संस्कृति 4 चीज़ों पर टिकी हुई है। अगर वो 4 चीज़ें ना हो तो नाश हो जाता है उसका। पहली चीज़, अज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है। जिस समाज में अज्ञान फैला हो वो समाज जल्दी नष्ट हो जाता है। अफ्रीका में बिल्कुल शिक्षा नहीं थी, सारे ही जंगली लोग थे। ईसाई गए वहाँ, देखा था कि इन लोगों को ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही इन्होंने बाइबल का ज्ञान दिया, सारे कन्वर्ट हो गए। सारा अफ्रीका इतनी जल्दी कन्वर्ट हो गया ईसाइयत में, क्योंकि अज्ञान के कारण से उनमें कुछ ज्ञान था ही नहीं। कोई बहस नहीं कर सके, कोई बात नहीं कर सके, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सके। तो अज्ञान से समाज नष्ट होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? समाज की आरक्षा। बाहर से एक आदमी आया और आक्रमण किया, तुम्हारे पास लड़ने वाले लोग ही नहीं हैं, तो वो लूट के भी ले गया, आदमियों को मार के भी ले गया, आपको गुलाम भी बना लिया। या अंदर भी आपके ऐसे लोग खड़े हो गए विद्रोही सत्ता के खिलाफ, तो आपको मार के गिरा देंगे। तो आरक्षा होती है, यानी इसको कहते हैं अधर्म। या अज्ञान के कारण से समाज नष्ट होते हैं, या अधर्म के कारण से नष्ट होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? अभाव। इन्होंने, साम्राज्यवादियों ने यही किया। जो गरीब देश थे, जहाँ अभाव था, जिनके पास पैसा भी कम था और जिनके पास खेतियाँ भी नहीं थीं, बड़े गरीब देश थे सारे के सारे, उन पे जाके एकदम सैनिक आक्रमण कर दिया। फिजी पे कर दिया, सूरीनाम पे कर दिया आक्रमण। अब उन बेचारों के पास, वो तो गरीब लोग थे, इनकी सेना तकड़ी तकड़ी थी, उनके पास सेना के लिए पैसा ही नहीं था। तो पहले आक्रमण सारा जितना भी साउथ अमेरिका, सबको गुलाम बना लिया जाके। तो अभाव के कारण से भी नाश हो जाते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, आलस्य। जहाँ लेबर पावर नहीं है, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है लुधियाना में, लेकिन लेबर कहीं नहीं है। पंजाब का आदमी लेबर नहीं करना चाहता, रिक्शा चलाना नहीं चाहता, वो चाहता है बड़ा कोई बिजनेस मिले मुझे। तो क्या करते हैं, फिर लेबर नहीं है तो फिर इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी सारी। तो सारी लेबर बिहार से लाए। पंजाब के अंदर जितनी भी लेबर है उसमें 90% से ज़्यादा लोग बिहारी और पूर्वी यूपी के हैं, क्योंकि लेबर के बिना सब इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो चौथी चीज़ आलस्य। तो उन्होंने कहा कि गीता क्या कहती है? मैं गीता 4 का इलाज बताती है। उन्होंने बहुत विस्तार से भी एक एक देश की कल्पना करके बताई कि कौन सा देश अभाव के कारण से मरा, कौन सा। और उन्होंने कहा कि आज जो देश बचे हुए हैं, हमने जब इनको कहा कि बाइकाट करो अंग्रेज़ों का,
अंग्रेज़ की नौकरी मत करो। तो हमने इसलिए कहा है बाईकाट करने के लिए कि अगर हिंदुस्तानी ने अंग्रेज़ की नौकरी छोड़ दी तो इनके सारे कारखाने ठप हो जाएंगे और इनके पास रोटी खाने को भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारे आदमी फिर भी नौकरी की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये आलस्य के कारण से, लेबर के कारण से लेबर ना हो, तो इसलिए चारों वर्ण गुण कर्म के हिसाब से होने चाहिए, जैसे गीता बताती है। जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, जिसके अंदर लड़ने की शक्ति है वो क्षत्रिय है, जो उत्पादन कर सकता है कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, 3 काम करेगा वैश्य। खेती कराएगा, खेती कराना बनिए का काम है। गोरक्ष, गौशालाएँ खोलेगा, गौओं की रक्षा करेगा। एनिमल वेल्थ, बड़ी बड़ी डेयरी खोलेगा, अमूल जैसी। ये सारा वैश्य का काम है। और वाणिज्य करना वैश्य का काम है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग वाणिज्य में इधर इस काम में लगे हैं वो वैश्य कहलाएंगे। और जो आदमी इन तीनों से वंचित है, ना तो उनमें लड़ाई में की शक्ति है और ना उनमें ज्ञान है ब्राह्मण जैसा, ना उनके पास खेती करने की, जो अनस्किल्ड लेबर है, जो ऐसी लेबर है जो पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, वो शूद्र कहलाएंगे। और वो सबकी सेवा करेंगे तीनों वर्णों के काम में। ब्राह्मण को ज्ञान अर्जन कर रहा है तो शूद्र उसके घर बर्तन मांजने जा रहा है, रोटी पकाने जा रहा है, कुछ करने, झाड़ू लगाने जा रहा है, ताकि उसके ज्ञान में खलल ना पड़े। तो शूद्र का काम क्या होगा कि अनस्किल्ड है, उसे ज्ञान इस तरह वो युद्ध तो कर नहीं सकता। लेकिन जो क्षत्रिय है उसके घोड़ों की लीद उठाए, उसके घोड़ों को मजबूत रखे, उसके घोड़ों को घास डाले। तो गांधी जी ने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था में इसलिए विश्वास करता हूँ कि ये समाज को अगर बचाना है नाश से, तो चारों वर्ण होने चाहिए। अज्ञान का नाश करने वाला वर्ग जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा, और अधर्म को यानी आरक्षा को जो दूर करेगा, अधर्म को, वो क्षत्रिय कहलाएगा। वो चाहे बाहर का आक्रमण हो चाहे अंदर का आक्रमण हो। जो पुलिस है वो क्षत्रिय कहलाएगी, जो मिलिट्री है वो क्षत्रिय कहलाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जन्म से जाति को नहीं मानता, मैं जातिवाद को तो कलंक मानता हूँ। जातिवाद ने ये देश का नाश किया है। आपस में द्वेष पैदा हो गए हैं, और उस द्वेष के कारण से गांधी जी ने कहा कि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा कि पूरा का पूरा गांव जो है वो ईसाई बन गया एक ही दिन में। कि पादरी आए, पादरियों ने कहा कि तुम इस तालाब से पानी लेते हो, इसमें तो जानवर पानी पीते हैं। उन्होंने कहा जी अंदर ये जो कुएँ हैं इन ब्राह्मण हमें इन कुओं पर नहीं चढ़ने देते, ये ब्राह्मणों के कुएँ हैं। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम ईसा मसीह की शरण में आ जाओ, तुम्हें शुद्ध जल देगा भगवान ईसा मसीह आपको जल। उन्होंने कहा कहाँ देगा, कहते चर्च में आओ। चर्च में कुएँ बना दिए बढ़िया बढ़िया, उन ब्राह्मणों के कुओं से भी अच्छा, क्योंकि विदेश में पैसा तो बहुत था। इंग्लैंड से पैसा लाए तो संगमरमर के कुएँ बना दिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी लिया करो। तो जैसे ही वहाँ गए वो पानी पीने के लिए, पहले दिन उनको इतना शुद्ध पानी मिला, तो उन्होंने कहा ईसा मसीह की शरण में आ जाओ। बस फ़ौरन वो गए, ईसा मसीह शरण में आ गए। तो गांधी जी ने अपनी आँख से जब ये देखा कि एक दिन में 1000 आदमी, 2000 आदमी ईसाई बन गए, हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण अपने कुओं पर नहीं चढ़ने देते थे। तो गांधी जी ने अपने शिष्यों को कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम भी सन्यासियों जैसे कपड़े गीले करके, गेरुए करके पहन लो, और शूद्रों की बस्ती में चले जाओ। कोई शूद्र चर्च में न जाना पाए पानी लेने के लिए। उनकी बस्ती में जाके वहीं कुएँ बनवाओ, कुएँ खुदवाओ। और वो हैंड पाइप थे, कहते कुएँ भी नहीं बल्कि हैंड पाइप लगाओ वहाँ। और शूद्रों को कहो कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, चर्च में यहीं जल लाएगा भगवान तुम्हारे लिए। तो हज़ारों आदमियों को गांधी जी ने इस तरह बचा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से बचाना पड़ेगा सारा आदमियों को। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से जाति को नहीं मानता मैं। और बुद्ध की तरह से उन्होंने प्रश्न किए गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि जो लोग जन्म से जाति को मानते हैं, कहते जाति का अर्थ होता है जन्म की व्यवस्था। घोड़े जो होते हैं सारे एक ही तरीके से पैदा होते हैं, तो घोड़ों की एक जाति होती है। गाय जो है एक ही प्रोसेस से पैदा होती हैं, तो जब गाय की एक ही जाति। कौवे एक ही तरह। तो कहते क्या सारे मनुष्य अलग अलग तरीक़ों से पैदा होते हैं?
अगर सब एक ही, सब मानस की एक ही जात, सारे मनुष्यों का एक जन्म एक ही तरीके से होता है, तो जात का मतलब है जन्म की व्यवस्था। तो सारे जानवरों, सारे मनुष्यों की जन्म व्यवस्था एक ही है, तो सारे मनुष्यों की एक ही जात है, मानुष, मानुष जात, सब मानस की एक जात। तो फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि अलग अलग हो जाएंगे गुण कर्म के हिसाब से, जिसका जैसा गुण होगा, जैसा कर्म होगा। तो जाति में फिर उन्होंने दूसरा सवाल जो बुद्ध ने किया था बनारस में जा कर के, उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण है, वो चोर है, लंपट है, लफंडर है, पर स्त्रीगामी है, तुम उसको ज़्यादा श्रेष्ठ पुरुष मानोगे, या एक शूद्र के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी ईमानदारी से खेत में जाके मेहनत करता है, मेहनत से कमा के लाता है और मेहनत की कमाई अपने बच्चों को खिलाता है, इसे श्रेष्ठ मानोगे या उसे श्रेष्ठ मानोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर वो जन्म से मानते हो तो वो श्रेष्ठ होना चाहिए, गुंडा बदमाश, और अगर कर्म से मानते हो तो ये श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को अपनाया है, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। गीता वर्ण व्यवस्था, गीता में जो है अनासक्ति योग की जो वर्ण व्यवस्था है, वो गांधी जी की वर्ण व्यवस्था इस तरह की है, गुण कर्म विभाग। उन्होंने कहा मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ, और फिर वर्णानुसार ही विवाह होने चाहिए, वर्ण संकर विवाह नहीं होने चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल आदमी का विवाह एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी औरत से ही होना चाहिए। आदमी पढ़ा लिखा है और औरत है शूद्र वर्णी, तो वो आदमी को क्या करेगी? वो उसकी ज्ञान की कोई कदर ही नहीं करेगी। वो कहेगी तुम दिन रात किताब पढ़ते रहते हो, थोड़ी देर जाके मेहनत कर आया करो खेत में, ये कर आया करो। तो शूद्र वर्णी स्त्री जो इस तरह, और आदमी उससे कहेगा तुम पढ़ना नहीं जानती, रोज़ाना घर में झगड़े होंगे। तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण लड़की से होना चाहिए। क्षत्राणी है, अब क्षत्रिय का विवाह अगर क्षत्राणी से नहीं होता, बनैनी से हो गया, तो वो तो लड़ने नहीं जाएगा, तो वो काँपेगी, वो तो कहेगी तुम वहाँ गोले चलेंगे तो कैसे हो तुम, तो इसलिए। और क्षत्राणी होगी तो पोरस की तरह से वो कर देगी। जैसे पोरस का लड़का था, वो लड़ने के लिए गया सिकंदर से, पोरस लड़ने के नहीं गया था, खुद लड़के को भेजा। सिकंदर 32 साल का है और मैं इतना बड़ा आदमी, मैं कैसे मेरा लड़का लड़ा, और लड़का वहाँ मर गया। तो महल के ऊपर चिराग जलाए गए। तो सिकंदर की जो, जिससे सिकंदर की सगाई होनी थी, रुखसाना उसका नाम था, ग्रीक भाषा में रेक्सोना कहते हैं उसको। रेक्सोना का मतलब बहुत सुंदर, रेक्सोना साबुन आता है। तो रेक्सोना सिकंदर की वो थी महबूबा। सिकंदर ने कहा था हिंदुस्तान को जीतने के बाद तो उससे विवाह करूँगा। तो हिंदुस्तान को जिताने के लिए आई थी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको। तो उसने रेक्सोना ने देखा कि इनका जवान लड़का मर गया है और आज इनके यहाँ, तो वहाँ जा कर के उसने महल के आसपास लोगों से पूछा गया आज क्या बात है। उन्होंने कहा जी आज इनका लड़का तो ये जो देश पर मर जाए, जो कुत्ते की मौत मरता है वो क्षत्राणियाँ रोती हैं, मेरा बच्चा जो है वो तो कुत्ते की मौत मर गया, हिजड़ों की मौत मर गया, मेरी तो कोख को करंट लग गया। और कहते हैं जिनके बच्चे देश या धर्म पे बलिदान हो जाते हैं, वो क्षत्राणियाँ कहती हैं कि आज मेरे बच्चे ने मेरा जन्म सफल कर दिया, मेरी कोख ऊँची कर दी, मेरे ख़ानदान का नाम ऊँचा कर दिया। तो आज देश पर इनका लड़का बलिदान हुआ है। तो रेक्सोना ने आकर सिकंदर को कहा कि तुम इस देश को नहीं जीत सकते। इंडिया ऐसा है जिसको तुम कॉन्कर नहीं कर सकोगे। जहाँ जवान पुत्र के मरने पर स्त्रियाँ दीपक जला रही हैं, तो ये तुम कैसे इस देश को जीतोगे? तो गांधी जी ने सारी अपनी इतिहास को लेकर के कहा है कि क्षत्रिय का विवाह भी क्षत्राणी से ही होना चाहिए। तो कहते गांधी जी इससे विवाह क्या होना चाहिए कि क्षत्रिय का विवाह उस स्त्री से होना चाहिए जो वीरांगना है। वर्ण के हिसाब से विवाह होना चाहिए, जाति के हिसाब से विवाह नहीं होना चाहिए। इसी तरह वैश्य है, उसकी पत्नी अगर वैश्य नहीं है तो धन को बर्बाद कर देगी। और वैश्य की ये कि वैश्य अगर 10 रुपये जोड़ेगा, पत्नी 15 जोड़ देगी, तो घर में संपन्नता हो जाएगी। या ब्राह्मण की पत्नी जो है वो अगर वैश्य आ गई, तो ब्राह्मण जाएगा कहीं पढ़ाने के लिए, तो कहेगी कितने पैसे मिले, वो कहेगी पैसों के लिए थोड़ी, क्या बेकार छोड़ो, ये टाइम ख़राब करते हो, पैसे बताओ कितने पैसे मिले।
अगर कोई यहाँ बनानी आ जाए तो वो कहेगी कि 1 घंटा ख़राब करते हो, कितने पैसे दे के गए हो। तो हम कहेंगे कि तू बनानी है, तू बनानी वाली बात ना कर, यहाँ बनानियों की बात नहीं होती, यहाँ शतरानियों की बात होती है, ब्राह्मणों की ज्ञान की बात हो रही है। तो गांधी जी कहते हैं विवाह भी वर्ण संकर के उसके हिसाब से होना चाहिए। तो गांधी जी पूर्ण रूप से वर्ण व्यवस्था को मानते हैं जो गीता की वर्ण व्यवस्था है। और वो कहते हैं कि अगर समाज हमारा बचा रहा, अब तक बचा हुआ है, तो इसी कारण से बचा हुआ है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, हमारे यहाँ एक वर्णीय, यानी एक देश ने सारे शूद्र लेबर ही लेबर पैदा की, जैसे अफ्रीका वगैरह ने की थी। उन्हें गुलाम खरीद के, सारे गुलाम जो हैं जितने भी हैं वो सब अफ्रीका से ही खरीद के लाते थे, एबिसिनिया से, हबशी कहलाते थे वो। तो हबशी वहाँ हाँ होता नहीं, इसलिए एबी कह दिया, हैबिसिनिया। तो हैबिसिनिया से खरीदे हुए जब गुलाम सारे मुग़लों के यहाँ काम करते थे। तो जहाँ ऐसी हालत होगी गुलाम खरीद ले जाएंगे इस तरह से। तो गांधी जी ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है, गांधी जी। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि गांधी जी ने जैसे 4थे अध्याय के पहले कि जिन्होंने मनु का धर्मशास्त्र ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने मनु के धर्मशास्त्र को पढ़ा होगा तो वहाँ ये व्यवस्था मिलेगी, जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय पैदा नहीं होता। तो कहते जिन्होंने गीता के पहले अध्याय में देखा कि जिन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी और गीता का प्रचार कर रहे हैं वो तो पाखंडी है। पहले उस ज्ञान तो पढ़ो। कृष्ण जी कहते हैं मैं पहले दे चुका हूँ विस्तार के साथ ये ज्ञान मनु को, अब तो शॉर्ट में 1 घंटे में बता रहा हूँ। तो जो ज्ञान वहाँ मैंने 1 साल में दिया था 1 घंटे में कैसे बता दूँगा, इसलिए उस ज्ञान को पढ़ो मनु वाले को। तो फिर गांधी जी आगे जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि गीता ये कहती है कि जो आदमी अपने लिए भोजन पकाता है, केवल अपने लिए, वो पाप ही खाता है। प्रोड्यूस जो कुछ भी करो, तो यहाँ उन्होंने पकाने का मतलब कह दिया प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस का मतलब है कि घर में खाना पका रहे हो रोटी, ये नहीं। उन्होंने कहा प्रोड्यूस का मतलब ये है, पकाने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप उत्पन्न कर रहे हो वो आप अपने लिए उत्पन्न नहीं कर रहे। आप अपने लिए उत्पन्न कर रहे हो तो पाप खाओगे आप। हमें क्या होना चाहिए, यज्ञ अविशेष। गीता कहती है यज्ञ करने के बाद जो बचे तो तेन त्यक्तेन वंदिता। गांधी जी कहते हैं मेरा क्या कहना है, सबको बांटने के बाद, त्याग करने के बाद, त्याग करो। मनु तो इसको घर तक ले आते हैं, गांधी जी समाज के लिए ला रहे हैं। मनु तो कहते हैं घर में भी ये देखो कि जो मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं या हलवा खाने के लिए या पकौड़े खाने के लिए या होटलों में ऐश करने के लिए नहीं कमा रहा। किस लिए कमा रहा हूँ कि जितना भी धन है उसको पात्र अनुसार बांट दो। पात्र का कि पिता को इतना पैसा चाहिए, माँ को इतना पैसा चाहिए, बहन जब आएगी तो उसको इतना ये देना है, हमने पड़ोसी के घर शादी है तो ये देना है। और पात्र अनुसार बांटने के बाद जो बचे उसका सेवन करो, भोग करो। तो समाज में क्या होगा, तेन त्यक्तेन भुंजी था, आनंद आएगा। अब आनंद का शब्द जो उसका अर्थ ये है कि समाज के अंदर एक तो ये कि मैंने पकौड़ों में बड़ा आनंद आया, एक ये कि समाज में आदमी की इज्जत जय जयकार हो रही है, वो आनंद। आप कौन सा आनंद लेना चाहते हो? तो गांधी जी कहते हैं कि सच्चा आनंद ये है कि जब आप सबको बांट करके खाओगे, आपकी समाज में जय जयकार होगी, वो सच्चा आनंद है। ये क्षणिक आनंद जो है ना, कि आपने सारी इतनी कमाई कर रहा हूँ मैं तो इसलिए मुझे पनीर के पकौड़े खाने चाहिए, माँ चाहे भूखी मर रही हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनु को पढ़ो। मनु कहता है पात्र अनुसार बांटो, कौन जो है कितने का अधिकारी है वो उसको मिल जाना चाहिए। तो पुण्यात्मा है आप, नहीं तो पापात्मा है। तो गांधी जी उस परिवार वाली चीज़ को समाज पे ले आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो आदमी केवल अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है वो तो केवल पाप ही खा रहा है। इसलिए गीता में जो लक्षण बताया है कि आप यज्ञ का अवशेष जो है, यज्ञ अवशेष, यज्ञ में बलिदान करो, दो, सबको दो, सबको बांटो। तो गांधी जी ने उसका भी सोशियोलॉजिकल व्याख्या की। उन्होंने कहा जो प्रोड्यूसर है वो उस प्रोड्यूसर को ही हड़प कर जाएगा तो कैपिटलिस्ट की तरह से वो तो मानवता का खून का प्यासा हो जाएगा।
प्रोड्यूसर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं वेज अर्नर हूँ, मैं 45 रुपये तनख्वाह देती है सरकार, तो 45 रुपये का काम करूँगा। 46 रुपये क्यों सरकार, अगर 46 रुपये दे देगी तो एक क्लास और पढ़ा दूँगा, अगर नहीं देगी तो कहते हैं इसलिए नहीं करो, बल्कि करो प्रोडक्शन, मेरे अंदर प्रोड्यूसन की कितनी शक्ति है और मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और ये प्रोड्यूस कैसे करो, समाज के लिए, अपने लिए नहीं। मैं अपने लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ। इसके लिए भी जब मनु का शास्त्र पढ़ेंगे लोग, तो मनु कहेंगे संसार में त्रिविध पुरुष संसार में मिलेंगे। एक वो मिलेंगे संसार के अंदर जो समाज से लेते बहुत कम हैं और समाज को देते बहुत कम हैं, तो मनु कहते हैं वो देवत्व है, डिवाइन पर्सनैलिटीज हैं। देवत्व कौन है, देवता का गुण क्या है कि मैं समाज से लूँगा थोड़ा और दूंगा बहुत समाज को। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हैं, गांधी जी हैं, तिलक हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और हज़ारों आदमी हैं सुबह, कि समाज से लिया बहुत थोड़ा लेकिन समाज के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ये देवत्व वाले पुरुष हैं। दूसरे वो लोग हैं जो साधारण मनुष्य हैं, जितना समाज से लेते हैं उतना समाज को देते हैं। भाई जितना समाज हमें दे रहा है उतना हम समाज को दे रहे हैं, ये साधारण। और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज को देते बहुत कम है, कुछ भी नहीं देते और समाज को लूट के खा रहे हैं। ये वैम्पायर थ्रस्ट, चुड़ैल की तरह से, पिशाच की तरह से समाज का खून चूसने वाले हैं। तो मनु का धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो गांधी जी कहते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आदमी अपने लिए पैदा कर रहा है अनासक्ति योग कर रहा है। इसी तरह से उन्होंने कहता है कि जो सन्यासी वो नहीं है जिसने संसार के अंदर, सन्यासी वो है जो संसार के अंदर कल्याण के लिए सारे के सारे वो साधना करता है, अपनी साधना से नहीं, मेरी साधना से। और इसके लिए गांधी जी वही सोशलिज्म की बात लाते हैं जो मार्क्स ने कही थी, अनप्रोडक्टिव लेबर को बलात् खींच करके, जो आदमी प्रोडक्टिव नहीं, समाज के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रहे, बस भाषण दिया है और पैसे चढ़वा लिए, 2 लाख चढ़ा दो और आश्रम बना के बैठ गए। तो गांधी जी भी कहते हैं कि मनुष्य, हमारे यहाँ मनु का धर्मशास्त्र जो गीता के 4थे अध्याय में पहला जो श्लोक है कि जिन्होंने मनु का शास्त्र पढ़ा है वो ये कहेगा कि जो अनप्रोडक्टिव लेबर है उसको चाणक्य ने अपने और विस्तार से कहा। चाणक्य ने कहा है कि राजा का काम ये है कि जिन्होंने समाज कल्याण के लिए संन्यास नहीं लिया, केवल अपने अय्याशी के लिए संन्यास लिया है, उनको दंड दे करके बलात् खींच करके खेती में लगाए राजा। तो गांधी जी कहते हैं कि कोई भी आदमी जो अनप्रोडक्टिव है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो समाज के लिए काम कर रहा है। तो जिसने समाज के लिए संन्यास लिया है वो तो सन्यासी है, और जिसने अपने आश्रम बना करके विलासता के लिए संन्यास लिया है तो समाज को चाहिए, राजा की बजाय समाज को चाहिए कि उनको खींच करके समाज में लाएं। तुम्हारे पास समाज का काम करो, हट्टे तकड़े हो तुम तो गांधी जी ने समाज के उद्धार के लिए, और अंत में फिर गांधी जी ने वही बात कही जो तिलक ने कही थी। गांधी जी बिल्कुल चूँकि सारा का सारा ही प्रवृत्ति मार्गी हैं, इसलिए गांधी जी ने भी गीता का वही निष्कर्ष निकाला है कि जो जो जिम्मेदारियां आपको दी हुई हैं, और भी गांधी जी ने बहुत सारी बातें की हैं। तो गांधी जी ने अनासक्ति योग में गीता का सोशियोलॉजिकल समाज के निर्माण में एक एक श्लोक का सामाजिक तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, और अंत में निष्कर्ष वही निकाला है जो तिलक ने निकाला था कि जो जो जिम्मेदारी समाज ने आपको दी है उस जिम्मेदारी को अगर आप पूरी तरह पूरा कर देते हो तब तो आपको मोक्ष मिलेगी, और नहीं तो आप कितनी साधना कर लो, तिलक लगा लो, घंटी बजा लो, कुछ कर लो, आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बनेंगे। संसिद्धि किसको मिलेगी? स्वे से कर्मण अभिरता। तो कर्म के द्वारा, और कर्म करो समाज के लिए तो अनासक्त होकर के करो, कि मैं लोभ के लिए काम नहीं कर रहा, मैं वेज अर्नर नहीं हूँ, पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो काम कर रहा हूँ, डाक खाने में भी बैठा हूँ तो काम कर रहा हूँ कि मेरे किसी काम से समाज को नुकसान ना पहुँच जाए। मैं वेज अर्नर नहीं कि तनख्वाह तो जी आप 60 रुपये देते हो और कहते हो कि 100 चिट्ठियाँ निकाल दो, तो कैसे? तो 100 चिट्ठियाँ तनख्वाह के लिए नहीं तुम काम कर रहे, 100 चिट्ठियाँ इसलिए कि समाज को कहीं दुखी ना हो जाए। तो गांधी जी कहते हैं जो समाज के लिए सच्चा सन्यासी है।
इसी तरह और भी गांधी जी ने कहा, गीता कर्मसु कौशलम। अब गांधी जी के यहाँ जहाँ ठहरते थे गांधी जी, वहाँ एक जमादार आता था सफाई करने वाला। गांधी जी ने एक दिन उसको बुला कर कहा कि सच्चे योगी तुम हो। उसने कहा जी योगी? उन्होंने कहा जिसने अपने कर्म में परफेक्शन, डिलाइट ऑफ परफेक्शन, जितना परफेक्शन में आनंद है इतना किसी चीज़ में आनंद नहीं है। ईश्वर क्यों परमानंद है? क्योंकि वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है। और हम जितने परफेक्ट बनते जाएंगे, जितना हम कौशलम आते जाएंगे, उतना ही हम डिवाइन की तरफ चलते जाएंगे। तो योग जो है वो ये है कि परफेक्ट होने की कोशिश करो। तो यहाँ भी सोशोलॉजिकल व्याख्या आ जाती है कि जिस काम को आपने लिए हो, और यहाँ टैगोर वाली बात भी आ जाती है कि वो अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था मास्टर, और अंग्रेज़ी पढ़ाते उसने बच्चों को कहा कि मैरिड के बाद हमेशा 2 लगता है, तो उसे पढ़ा दिया। तो टैगोर वहाँ जब गए वहाँ स्कूल में, तो बच्चों ने यही कहा। तो टैगोर ने कहा कि आई वॉज मैरिड एट कैलकटा। तो मास्टर जी को बुलाओ, मास्टर जी ये गलत है क्या? मैंने तो एट लगाया, आप 2 कह रहे हो। तो कहने लगा कि किताब में ऐसे लिखा हुआ है, मैरिड के बाद सीता वाज मैरिड टू राम। कहते वो तो ठीक है, लेकिन सीता वाज मैरिड एट मिथिला, इसमें क्या गलती है? तो वो सोचने लगा। उन्होंने कहा दोबारा जाओ, थोड़े अभ्यास करके आओ, पढ़ के आओ, योग करो। तो ये योग है, गांधी जी भी योग इसी को कहते हैं, सीक परफेक्शन। जब आप सोशल वर्क करो तो परफेक्शन की कोशिश करो। मैं अगर अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ कि मेरे मुकाबले की कोई ना पढ़ा सके। तो आज गांधी जी की बात को लेकर बाम यही कह रहे हैं, हम अमेरिका के लोगों को यही पढ़ा रहे हैं, यूथ ऑफ अमेरिका को, प्राइड ऑफ एक्सीलेंस। हम फ्रॉम निडल टू मिसाइल, हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता दुनिया में, चैलेंज कर रहे हैं। तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि सच्चा योग ये है, वो योग नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए कि जी योग हैं, कैसे बैठे हैं जी, समाधि योग लगा रखा है। गांधी कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। तो उस जमादार को गांधी जी ने कहा कि मैं जब जाता हूँ उठता हूँ तो एक तिनका भी मुझे कहीं नहीं मिलता, नाली के अंदर से कहीं दुर्गंध नहीं मिलती। तुमने इतनी परफेक्शन प्राप्त की है, तो यही तो सच्चा योग है। तो योगा कर्मसु कौशलम, अपने अपने कर्म में कौशल प्राप्त करो, तब सोसाइटी का कल्याण होगा। जो सोसाइटी में जहाँ आदमी बैठा है वो परफेक्ट बने, परफेक्ट सोसाइटी में। तो इस तरह गांधी जी ने अनासक्ति योग में गीता का सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया। गीता इज़ ए सोशल ट्रेटाइज, गीता समाज शास्त्र है, गीता कोई मेटाफिजिकल ट्रेटाइज नहीं है। तो ये गांधी जी ने जैसे तिलक ने सबसे पहला काम वो किया, ऐसा सबसे पहला दुनिया में काम गीता का सोशियोलॉजिकल गांधी जी ने किया। तो गांधी जी की अनासक्ति योग बहुत विस्तृत है। असल में गांधी जी की जो अनासक्ति योग है वो सारी की सारी गांधी जी के वो जो सर्वोदय का कंसेप्ट है उसमें आकर मिल जाती है, और सर्वोदय का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो इसलिए गांधी जी को हम ये याद करते हैं। अब जो गांधी जी की और चीज़ें हैं वो हम छोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल थॉट ऑफ गांधी, इकोनॉमिक थॉट ऑफ गांधी, एजुकेशनल थॉट ऑफ गांधी, ये हमसे अलग हो जाते हैं। हम सिर्फ गांधी जी की फ़िलॉसफी ली है हमने। तो फिलोसफिकल थॉट को आज हम समाप्त कर रहे हैं और गांधी जी को विदा कर रहे हैं। और गांधी जी आप विदा हो जाइए, कल हम दूसरा काम शुरू करेंगे।